नमस्कार। आज हमारे पास शिव 118.mp3 से एक बहुत ही रोचक कहानी है। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, सारे देवता मतलब ब्रह्मा और विष्णु जी भी साथ में कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं महादेव शिव से मदद मांगने। और मदद क्यों चाहिए? क्योंकि त्रिपुर नाम के दैत्यों ने, जो तारकासुर के बेटे थे, उन्होंने आतंक मचा रखा था। और सबसे अजीब बात यह है कि ये त्रिपुर दैत्य कभी शिवजी के भक्त हुआ करते थे। वही कहा। और यही बात इस कहानी को और भी गहरा बना देती है। ये सिर्फ अच्छी और बुरी शक्तियों की लड़ाई नहीं है। हाँ, यहाँ धर्म, कर्तव्य, भक्ति सब कुछ उलझा हुआ है। देवता परेशान है क्योंकि ये दैत्य अब पूरी तरह से धर्म का रास्ता छोड़ चुके थे। हर तरफ अधर्म फैला हुआ था। तो देवता ब्रह्मा और विष्णु के नेतृत्व में शिव जी की शरण में जाते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि देवताओं को शिवजी की जरूरत क्यों पड़ी, शिवजी शुरू में क्यों हिचकिचा रहे थे, और आखिर देवताओं ने उन्हें मनाया कैसे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो देवता कैलाश पहुंचते हैं और शिवजी की स्तुति शुरू करते हैं। क्या गजब का वर्णन है। उन्हें परम ब्रह्म, सृष्टि बनाने वाले, पालने वाले, संहार करने वाले, नीलकंठ, कल्याणकर्ता, भक्तों का दुख हरने वाले, आदि और अनादि, हाँ, सब कुछ कहकर उनकी स्तुति करते हैं और असल में गिड़गिड़ाते हैं कि इन असुरों से बचाइए। और देखिए, सिर्फ स्तुति ही नहीं, एक और बड़ी बात हो रही थी। भगवान विष्णु खुद पानी में खड़े होकर रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ बार जाप कर रहे थे। 1.5 करोड़ बार? इससे पता चलता है कि हालत कितनी गंभीर थी। हाँ बिल्कुल, उन्हें शिवजी की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सिर्फ प्रार्थना काफी नहीं थी, समझिए, गहन तपस्या भी करनी पड़ी। अच्छा, तो इतनी स्तुति और इतनी तपस्या, इसके बाद तो शिवजी मान गए होंगे, प्रसन्न हुए। शिवजी प्रसन्न तो हुए, प्रकट भी हुए। उन्होंने देवताओं की बात सुनी, लेकिन तभी कहानी में एक, जिसे कहते हैं, मोड़ आ गया। मोड़? कैसा मोड़? शिवजी ने कहा, ठीक है, मैं असुरों का नाश करूंगा, पर 1 मिनट रुको। रुकिए, क्यों? उन्होंने कहा, वो दैत्य तो मेरे भक्त थे। उनका मन मुझ में लगा रहता ना। ये शिवजी का अपने भक्तों के लिए जो स्नेह है, वो सामने आया। अरे, ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई। मतलब शिवजी अपनी पूर्व भक्तों पर हथियार कैसे उठाएं? बिल्कुल, और उन्होंने ये सवाल उठाया भी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? शिवजी ने पूछा, ठीक है, उन्होंने अब धर्म छोड़ दिया है, पर क्या उन्हें मेरे ही हाथों मरना चाहिए? विष्णु या कोई और देवता उन्हें क्यों नहीं मार देते? और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अरे भाई, देवताओं के कहने पर विष्णु ने ही तो उन्हें माया से मोहित करके धर्म से भटकाया था, ताकि उनका वध हो सके। ओहो, ये सुनकर तो देवता और विष्णु जी उदास हो गए होंगे। बिल्कुल उदास हो गए। अब क्या करें? मामला फंस गया। हाँ, ये तो वाकई पेंच फंस गया। अब क्या हुआ? यहीं पर ब्रह्मा जी सामने आते हैं, एक कुशल रणनीतिकार की तरह। अच्छा, ब्रह्मा जी ने क्या किया? उन्होंने एक तर्क दिया। उन्होंने शिवजी को देवताओं का सार्वभौम सम्राट बताया, विष्णु जी को युवराज और खुद को पुरोहित। ठीक है। और फिर कहा कि राजा का ये कर्तव्य है, उसका राजधर्म है कि वो पापियों का नाश करे, भले ही वे पहले भक्त रहे हों। मतलब राजधर्म का वास्ता दिया। हाँ, और ये भी जोड़ा कि खासकर तब जब उन दैत्यों को शिवजी के ही आदेश से, मतलब परोक्ष रूप से देवताओं की प्रार्थना मानकर मोह में डाला गया हो, तो उनके वध से राजा को पाप नहीं लगता। अच्छा, बल्कि इससे तो साधुओं की रक्षा होती है, जो राजा का परम कर्तव्य है। ये तर्क तो काफी मजबूत लग रहा है। शिवजी को ये बात सही लगी? हाँ, ये तर्क शिवजी को सही लगा। वे प्रसन्न हुए। चलो, तो मामला सुलझ गया। अब तो शिवजी युद्ध के लिए तैयार हो गए होंगे। तैयार तो हुए, पर एक और शर्त रख दी। अरे, फिर से शर्त? क्या? जो कभी चूके नहीं। अरे वाह, मतलब देवताओं को लगा होगा कि ये तो और मुश्किल काम दे दिया। खुशी फिर निराशा में बदल गई होगी। बिल्कुल, देवता और ऋषि फिर से निराश हो गए। उन्हें लगा कि शायद शिवजी अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। लेकिन तब भगवान विष्णु ने उन्हें फिर से समझाया। विष्णु जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि महान लोगों को प्रसन्न करना आसान नहीं होता। पहले कष्ट सहना पड़ता है, तब जाकर वो मानते हैं। तो फिर क्या रास्ता सुझाया? फिर से तपस्या करनी थी। हाँ, और इस बार उन्होंने एक खास मंत्र पर जोर दिया। वही शक्तिशाली मंत्र जो पहले भी बताया गया था। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु, कुरु शिवाय नमः ओम। अच्छा, वही मंत्र? हाँ, विष्णु जी ने कहा कि इस मंत्र का 1 करोड़ बार जप करो, पूरी श्रद्धा के साथ। इससे शिवजी पक्का प्रसन्न होंगे और काम बन जाएगा।
ये मंत्र देखिए सिर्फ इच्छा पूरी नहीं करता, हाँ, बल्कि मोक्ष, धन, यश, आयु सब कुछ देने वाला बताया गया है। तो देवताओं ने फिर से जब शुरू किया। श्री हरि विष्णु भी साथ थे इस बार। जी हाँ, सबने मिलकर फिर से विधिपूर्वक जप किया और इस बार जब जप पूरा हुआ शिवजी दोबारा प्रकट हुए और वो बहुत ही प्रसन्न थे। अच्छा। उन्होंने कहा, मैं तुम सबके इस महान जप और भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? जाहिर है देवताओं ने फिर वही मांगा होगा, त्रिपुर का विनाश। बिल्कुल, और इस बार शिवजी ने तुरंत वरदान दे दिया। उन्होंने कहा, त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। आखिरकार। हाँ, उन्होंने उस मंत्र की महिमा फिर से बताई और उसी समय विश्वकर्मा को बुलाकर अपने लिए एक वैसा ही सर्वदेवमय दिव्य रथ बनाने का आदेश दे दिया। तो अंत में देवताओं की तपस्या, ब्रह्मा जी की कूटनीति और वो शक्तिशाली मंत्र, इन सब के प्रभाव से शिवजी त्रिपुर दैत्यों से युद्ध करने के लिए मान गए। ये कहानी दिखाती है कि कैसे कभी-कभी सही काम के लिए भी बड़ी शक्तियों को मनाना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब कर्तव्य और भक्ति के बीच ऐसा द्वंद्व हो। सही कहा, ये कथा सिर्फ देवताओं की जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये भक्ति, कर्तव्य और जो दैवीय विधान है उसकी जटिलताओं को सामने लाती है। ये इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि न्याय कैसे हो, खासकर उनके लिए जो कभी सही रास्ते पर थे पर भटक गए, और जिनके भटकने में भी कहीं ना कहीं एक बड़ी योजना शामिल थी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। यह एक गहरा सवाल छिपा है। क्या लक्ष्य हमेशा साधनों को सही ठहराता है, खासकर जब बात दैवीय स्तर पर हो रही हो? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।